Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next chapter employment. आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशंस एंड अदर इश्यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट। देखो जहाँ वर्ड क्या आ गया एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स कि जो वर्ड है एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ये जरूर ये किससे लिंक रखता है, सीधा डायरेक्टली लिंक विद वर्क, काम से ये लिंक रख रहा है। इट मीन्स कि ये किसके बारे में बता रहा है, वर्क, काम करना, वर्कर के बारे में, जो काम करते हैं उनके बारे में वो कंप्लीट क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शंस क्या है इसका। इंट्रोडक्शंस में जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो वर्क है, वर्क प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो काम है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। काम क्या करता है, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। कहते हैं एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर की तरह या इंडिविजुअल्स की तरह एवरी रैशनल मेंबर्स या एवरी रैशनल मैन, एक जो समझदार इंसान है, एम टू गेट एंगेज्ड, इस उद्देश्य के साथ क्या हो जाता है, वो एंगेज हो जाता है, जुड़ जाता है इन सर्टेन वर्क, किसी भी एक सर्टेन काम में, एक निश्चित वर्क में, टू अर्न अ लिविंग, क्या करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए वो क्या करता है, किसी भी काम में अच्छे से जुट जाता है। अर्न अ लिविंग, लिविंग को अर्न करने के लिए करता है। कहता है कि सम वर्क ऑफ फार्म, जैसे कि कुछ काम करते हैं, फार्म में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कहीं शॉप पर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे, एट होम, वर्क एट होम भी होता है, बहुत सारे काम करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है वर्क एट होम। वर्क एट होम, काम घर पर ही, काम क्या है, इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्क, ये केवल ट्रेडिशनल वर्क ही इंक्लूड नहीं करता, लाइक वीविंग, बुनना, लैश मेकिंग, वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, केवल उसी को इंक्लूड नहीं करता, बट ऑल्सो मॉडर्न जॉब लाइक प्रोग्रामिंग वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, जो किस में काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अर्लियर फैक्ट्री वर्क मीन वर्किंग इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिटी, जो कंपनी कहाँ पर है, फैक्ट्री कहाँ पर है, जो सिटी के अंदर है, वेयर इज न्यू टेक्नोलॉजी इज अनेबल पीपल टू प्रोड्यूस दोज फैक्ट्री बेस्ड गुड्स एट होम इन विलेज, गाँव में ही क्या कर रहे हैं, वहां पर अपने वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट वर्क, काम के लिए हम कहें कि वर्क के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कह रहे हैं कि पीपल वर्क फॉर अर्निंग, जो पीपल है वो क्या करते हैं कि काम करते हैं, जो पीपल है वो क्या करते हैं, काम करते हैं, किस पर्पस से काम करते हैं, अर्निंग, कि जिससे वो क्या कर सके, अर्न कर सके। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक वो एक्टिविटी है फ्रॉम विच आ पर्सन्स, जो क्या करते हैं, पर्सन्स क्या करता है, फ्रॉम विच आ पर्सन्स अर्न लिविंग, अर्न ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब अपनी आजीविका को कमाने के लिए पर्सन क्या करते हैं, उसके ऊपर खर्च करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, काम है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कि सम पीपल गेट मनी, कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, मनी को गेट करते हैं, किससे, इनहेरिटिंग पर्पस से, किससे, बाय इनहेरिटिंग, इनहेरिटिंग के द्वारा। हाउएवर, जबकि क्या होता है, इट डज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीबडी, वो क्या नहीं कर सकते, सभी को सेटिस्फाई नहीं करते। बीइंग एम्प्लॉयड इन वर्क गिव अस अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, क्या है, एम्प्लॉयड है किस में, काम में, गिव अस, जो हमें क्या दे रही है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, खुद को वो करने की, सेल्फ वर्थ करने के, अनेबल एज टू रिलेट आवर सेल्फ मीनिंगफुली विद अदर, जिससे हम दूसरों के सामने क्या हो सके, मीनिंगफुली साबित हो सके। इसलिए एवरी वर्किंग पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूट फॉर नेशनल इनकम, हर पर्सन, अगर एवरी पर्सन, सभी पर्सन्स का
कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके द्वारा, बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी क्या है वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके साथ वो लोग क्या होते हैं नेशनल इनकम को अर्न करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का मीन्स क्या होता है ये आपने मैक्रो के अंदर पढ़ लिया है। क्या होती है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम रेफर्स टू दोज इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, किसके द्वारा कमाई गई है, विच अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट मतलब कि सभी का क्या होता है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, सभी का क्या होता है कंट्रीब्यूशन होता है। फिर है वी वर्क, हम काम करते हैं नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, केवल हमारे लिए हम लोग काम नहीं करते, केवल हम हमारे लिए ही क्या नहीं करते, वर्क नहीं करते, हम अपने लिए ही जॉब नहीं करते, बट ऑल्सो फॉर दोज, हम उनके लिए भी काम करते हैं हु डिपेंड ऑन अस, जो हमारे ऊपर क्या है डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे ऊपर क्या है डिपेंड है, हम उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। लाइक आवर फैमिली, हमारी फैमिली है, इट गिव अस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये हमें किस चीज की सेंस देती है, अकम्प्लिशमेंट की, व्हेन वी वर्क टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, जिससे हम उनकी सभी की रिक्वायरमेंट क्या कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। फिर कह रहा है द स्टडी ऑफ वर्किंग, जो वर्किंग की जो स्टडी है गिव्स अस, क्या देती है, हमें देती है इनसाइट्स, क्या देती है, इंसाइट्स इनटू द क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर क्या देती है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आवर कंट्री इनटू द, पहले फर्स्ट तो इनटू क्वालिटी, हमारी जो क्वालिटी है उसको इंसाइट देती है, उसको हम ये कहें कि उसकी किरण देती है, उसको उत्साह देती है, एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आवर कंट्री एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, और हेल्प करती है क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में, एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे क्या यूज कर सकते हैं, किस वे में उनका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन, ये हमारी हेल्प करती है इन एनालाइजिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय डिफरेंट एंड इंडस्ट्री, किसमें एनालाइज कर रही है, इट हेल्प एनालाइजिंग, ये हेल्प कर रही है एनालाइज करने में कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड सेक्टर्स, किसका, सेक्टर्स का, टुवार्ड्स नेशनल इनकम, जो किसके टुवार्ड्स है, नेशनल इनकम के, क्योंकि नेशनल इनकम में ही क्या होता है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। फिर कहते हैं ऑल्सो हेल्प, ये हमारी हेल्प भी करती है अस टू एड्रेस क्या करने में हमारी हेल्प करती है, मैनी सोशल इश्यूज, जो बहुत सारे सोशल इश्यूज चल रहे हैं, सच है जैसे कि एक्सप्लोटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लार्ज चाइल्ड लेबर, इन सब चीजों के बारे में भी क्या करती है, हमें टाइम टू टाइम अवेयर करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। वर्क के कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम जानते हैं बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस क्या हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। हम सबसे पहले क्या जान रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स सच एज वर्कर क्या है, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे हम, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम कहें वर्कर कौन है। तो मीनिंग ऑफ वर्कर, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल, एक वर्कर वो इंडिविजुअल है हु इज इन्वॉल्व टू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसमें एंगेज्ड है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो एंगेज्ड है, टू अर्न अ लिविंग को अर्न करने के लिए जो किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से एंगेज्ड है, वो कौन है, वर्कर है। अ वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी, एक वर्कर वो है जो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी, किसके थ्रू, अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रेंडर कर वो क्या कर रहा है, कि अपनी जीडीपी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जीडीपी के बारे में सभी जानते हो कि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है कि सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। अब है नेक्स्ट सम
एग्जाम्पल्स ऑफ वर्कर आर फार्मर, कुछ जैसे वर्कर के एग्जाम्पल होते हैं, फार्मर भी वर्कर है, मैनेजर है, लेबरर है, डॉक्टर है, बार्बर है, प्रोफेसर्स है। ये सारे कौन हैं? ये एग्जाम्पल हैं वर्कर के। सभी क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। जो किसी भी एक वर्क, किसी भी एक एक्टिविटी से जो अंगेज है वो सभी कौन है? वर्कर। जो काम कर रहा है वो कौन है? वर्कर ही है। अब है कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मैंने अभी बताया था, जीडीपी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो सब क्या है? हमारी जीडीपी। यहीं से क्रिएट हुई है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो यहाँ डी और एन का, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। जिन बच्चों ने नेशनल इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या आएगा यहाँ पर? केवल क्या प्लस कर दिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और ला दिया। इट मीन्स कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या किया? प्लस किया। टू अब्रोड को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो जीएनपी क्या है? व्हेन नेट अर्निंग, क्या है ये? नेट अर्निंग है, आर एडेड टू जीडीपी वी गेट जीएनपी। नेट अर्निंग का मतलब है कि केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड करना ही क्या है? नेट अर्निंग है। Those activity which contribute to GNP is called economic activity. Net earning क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट पेमेंट आ गया। इम्पोर्ट पेमेंट मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड हमने दे दी जिसको, एंड क्या कह रहा है? एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इट टर्म एज नेट अर्निंग ऑफ द कंट्री। तो नेट अर्निंग कैन बी, ये तो पता ही है एनएफआई क्या हो सकती है? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड टू अब्रोड आर इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स की नेट अर्निंग जीरो। इफ फ्रॉम अब्रोड इज मोर देन टू अब्रोड तो पॉजिटिव, एंड फ्रॉम अब्रोड इज लेस देन टू अब्रोड इज नेगेटिव नेट अर्निंग। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं नेट अर्निंग की। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा who all are included in worker, कि वो सब कौन है जिन्हें वर्कर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। who all, वो कौन है? आर इंक्लूडेड इन वर्कर, जिन्हें वर्कर में इंक्लूड किया जाता है। तो इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, ये बिलीव किया जाता है कि पीपल हु आर पेड बाय अन एम्प्लॉयर, जो जिसको क्या किया जाता है? हु आर पेड बाय, जो एम्प्लॉयर के द्वारा क्या किया जाता है? पे किया जाता है। आर वर्कर, वो कौन है? वर्कर मतलब जिसे एम्प्लॉयर क्या देता है? सैलरी देता है। जिसे एम्प्लॉयर वेजेस देता है वो कौन है? वर्कर है। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, जबकि ये सही नहीं है कि केवल एक, इसका मतलब ये तो कौन हुआ? हायर्ड वर्कर हुआ भी जिसको सैलरी मिल रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं? अर्निंग को अर्न करते हैं बट एम्प्लॉयर उन्हें कुछ भी नहीं देता। वो क्या है? तो कहते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसके अंदर किसको इंक्लूड और किया जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी इंक्लूड किया जाता है। लाइक शॉपकीपर है, कॉबलर है, बार्बर है। ये कौन है? ये भी वर्कर है। कौन है? ये वर्कर है, बट इन्हें एम्प्लॉयड सैलरी नहीं देते। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। कैसे पर्सन है ये? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। सेकेंड, इट ऑल्सो इंक्लूड दोज पीपल, इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता है who remain temporary absent from work due to illness, जो टेम्परेरी कैसे अब्सेंस अपने काम से, कारण क्या? इलनेस, बीमारी का कारण हो सकते हैं, इंजरी, कोई दुर्घटना का कारण हो सकता है, और अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज, उनकी कोई भी मतलब विकलांगता वगैरह का कोई कारण हो सकता है। बैड वेदर, अच्छा एनवायरनमेंट ना हो, ये कारण हो सकता है। फेस्टिवल, कोई त्योहार हो, ये कारण हो सकता है। सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस होंगे उसके, और सम अदर रीजंस। मतलब कि जो टेम्परेरी अब्सेंट पर्सन्स हैं वो भी कौन है? वर्कर। देखो टेम्परेरी बेस के ऊपर क्या हुए हैं? वो वहां से हटे हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे थे, उन्होंने प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो अपना किया है। इट मीन्स दोज पर्सन्स ऑल्सो कॉल्ड वर्कर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कहते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अंदर और किसको इंक्लूड किया जाता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल्स, वो पीपल्स भी आते हैं हु हेल्प द मेन वर्कर, जो किसकी हेल्प कर रहे हैं? मेन वर्कर की हेल्प कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किससे एंगेज्ड है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से
अंगेज्ड है उन पर्सन्स को भी क्या किया जाता है, यहाँ शामिल किया जाता है इन वट एवर कैपेसिटी, चाहे उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, आर वर्कर, वो कौन होगा, वर्कर होगा। फिर है सेकेंड, ये कह रहा है कि सो द टर्म्स वर्कर इंक्लूड्स ऑल दोज पीपल, इसके अंदर वो सभी पीपल्स होते हैं हु आर एंगेज इन वर्क, जो एंगेज हैं काम पर, वेदर फॉर अदर, चाहे उन्हें वर्कर क्या कर रहा है, पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और हायर्ड, मतलब टू टाइप्स के वर्कर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कौन सा हो गया, जिसने खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, जो खुद से लोगों को काम देता है, वो कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, खुद का जो बिजनेस संभालता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हायर्ड कौन होता है, जिसे एम्प्लॉयर हायर करता है, किसके ऊपर, बेसिस सैलरी के ऊपर क्या करता है, उसे हायर कर, उसको हम क्या बोलते हैं, हायर्ड वर्कर। अब है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसिटेड, ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर इंडिया में वो कैसा है, मल्टीफेसिटेड है। कैसे, सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, जो कुछ है वो क्या करते हैं, कंप्लीट ईयर जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, while other get employed for only a few month in a year like seasonal worker, मतलब कुछ लोग तो क्या करते हैं, कंप्लीट ईयर वर्क लेते हैं, कुछ लोग कैसे रहते हैं कि इस ईयर में कुछ ही मंथ ही जॉब कर पाते हैं, जिनको हम सीजनल क्या कहते हैं, वर्कर कहते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग क्या है, रीजन है। एम्प्लॉयमेंट बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, हम ये नहीं दो टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है। किसी को पूरी साल जॉब मिल जाए, किसी को पूरी साल जॉब ना मिल पाए। मैनी वर्कर डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, कुछ लोगों को, कुछ वर्कर को फेयर वेज नहीं मिल पाता काम के अकॉर्डिंग, कुछ को बहुत अच्छा रेम्युनरेशन मिल जाता है। while estimating the number of worker, all those who are engaged in economic activity are included as employed, उसको क्या इंक्लूड करेंगे हम, एम्प्लॉयड ही इंक्लूड करेंगे। अब है नंबर ऑफ वर्कर, जो नंबर ऑफ वर्कर है वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के अंदर तो कह रहा है ड्यूरिंग 2011-12 के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिया वाज 473 मिलियन पर्सन्स, तो इंडिया में कितने वर्कर थे, 473 मिलियन पर्सन्स थे। सिंस मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल रेजाइड इन रूरल एरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हम ये कहें मेजोरिटी थी, सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे। द प्रपोर्शंस ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स का जो प्रपोर्शन है रेजाइडिंग दिस हायर, बहुत ज़्यादा था। सो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर नियरली 3/4 वर रूरल वर्कर, हम ये कहें कि वर्कर में सबसे ज़्यादा 3/4 कैसे थे, रूरल वर्कर, जो रूरल एरिया से क्या करते, वो बिलोंग करते थे। तथा अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर आर मेल वर्कर, जो 70% कैसे हैं, मेल वर्कर हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग क्या है, फीमेल वर्कर हैं। रूरल वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी एज कम्पेयर टू अर्बन वुमेन, ध्यान रखना जो रूरल वुमेन है उनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है अकॉर्डिंग टू देयर या कंपेयर टू अर्बन वुमेन के। अमंग द रूरल वर्कर द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3, कितना है, 1/3 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन फीमेल करती हैं अपना, और वहीं अर्बन के अंदर कितना है, 1/5 है ओनली, कितना है, 1/5 है। इन रूरल एरिया, रूरल एरियाज के अंदर मैनी वुमेन कैरिड आउट लाइक कुकिंग, जो बहुत सारी जो वुमेन है कौन सा काम करती हैं, कुकिंग का काम करती हैं, फेचिंग वेदर का काम करती हैं, फ्यूल वुड्स का यूज करती हैं, पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर का पार्टिसिपेशन करती हैं। देयर आइदर नॉट पेड वेजेस इन कैश, चाहे उनके बदले उन्हें कैश मिले या ना मिला, पेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन, चाहे वो ग्रेन में मिल जाए। फॉर दिस रीजन, इस रीजन्स को देखते हुए दीज वुमेन आर नॉट कैटेगराइज एज वर्कर, इसलिए उन वुमेन्स को हम किस में कैटेगराइज नहीं करते, वर्कर में कैटेगराइज नहीं करते। हाउएवर इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट दीज वुमेन आल्सो कॉल्ड वर्कर, जबकि ये इन वुमेन को देखो जब वो ये हेल्प कर रही है फैमिली की तो वो क्या है, वो भी वर्कर ही हैं, तो उन्हीं इनके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया, तो आज हमने किया एम्प्लॉयमेंट, वर्कर क्या है, वर्क के पॉइंट क्या है, काम क्या होता है, किसे वर्कर कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। क्लियर हो गया।